नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी। आखिर क्यों एक साधारण सा ऑर्केस्ट्रा में गाने वाला आर्टिस्ट या गायक महज कुछ हजार रुपए प्राप्त करता है, जबकि देश के जाने माने गायक एक एक इवेंट के करोड़ों रुपए लेते हैं? आखिर क्यों एक छोटा मोटा गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक महज 500, 600 या 1000 रुपए गाड़ी की सर्विसिंग के लेता है, जबकि उसी गाड़ी को डिजाइन करने वाला, उसी गाड़ी के पहले इंजीनियरिंग फीचर्स को बाहर लाने वाला मैकेनिकल इंजीनियर करोड़ों रुपए की सैलरी पाता है? आखिर क्यों बड़े बड़े अभिनेता फिल्मों में छोटे छोटे से रोल करने के भी करोड़ों रुपए प्राप्त करते हैं? अंतर साफ है दोस्तों, टैलेंट यानी हुनर। जिसके पास जितना बड़ा टैलेंट है, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है, उतनी ज्यादा शोहरत है, इस दुनिया में उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू है। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास कोई यूनिक हुनर है, तो आप भी इस दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं, आप भी इस दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं, आप भी इस दुनिया में उन लोगों में शुमार हो सकते हैं जो कुछ अलग करके गए हैं, जो कुछ अलग कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, जिनके पीछे लोग भागते हैं। चाहे पैसा हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे नाम हो, सब कुछ उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि उनके पास हुनर है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि बिना हुनर के व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे इस धरती पर बिना सींग की कोई पशु घूम रहा हो। हर कोई उसका मजाक उड़ा सकता है। बिना हथियार के सैनिक यदि युद्ध में चला जाता है तो उसका मरना तय है। ठीक उसी तरह अगर आप बिना हुनर के इस दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं, तो आप 9 से 6 की नौकरी करके अपना घर तो चला सकते हैं, अपने परिवार को तो पाल सकते हैं, अपना जीवन तो काट सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उस फहरिस्त में नहीं आ सकते, उन 1% लोगों में शुमार नहीं हो सकते जो दुनिया में अलग कर रहे हैं। आखिर ये हुनर आता कहां से है? आखिर ये हुनर हम कैसे पैदा कर सकते हैं? आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि साहब, हुनर तो जो है वो जन्मजात प्रतिभा है। वो अच्छा गायक इसलिए है क्योंकि उसके पिताजी के खून में गायकी थी। वो इतना अच्छा एक्टर इसलिए है क्योंकि उसका बाप एक्टर है। वो इतना अच्छा आर्टिस्ट इसलिए है क्योंकि उसको अपने घर में आर्ट का माहौल मिला है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी बातें बकवास हैं। टैलेंट कभी भी आ सकता है, किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। बस चाहिए तो एक चीज़, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति, और हमें कुछ करना है, इस बात की आग हमारे भीतर होनी चाहिए। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से कोई टैलेंटेड आदमी नहीं थे। बचपन में तो उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाने तक से इनकार कर दिया था। उनकी माँ को बुला के कहा कि साहब, अपने बच्चे को ले जाओ, इतने महान बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन, जो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, वो सिर्फ एक अच्छे आविष्कारक नहीं थे, बल्कि अपनी हुनर के दम पर वो उस समय अरबपति थे। जिस वक्त थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, वो 10,000 बार फेल हुए, तब वो 3 सफल कंपनियां चला रहे थे, और उन कंपनियों के पास कई सारे पेटेंट्स थे, कई सारे ऐसे जो अमेरिका की गवर्नमेंट उन्हें देती थी, और जिसके कारण थॉमस एल्वा एडिसन मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट से चार्ज करते थे। दोस्तों, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, ये सब लोग कोई अपनी माँ के पेट से टैलेंट लेकर नहीं आए, लेकिन उनके भीतर एक आग थी। आप सोचिए, इलॉन मस्क ने एक कंप्यूटर का गेम जो है एक कोडिंग की किताब देखकर बना दिया, वो भी महज उस उम्र में जिस उम्र में हम जैसे लोग सिर्फ खेलने कूदने में लगे रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग अपनी उम्र के दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करते थे, घूमते नहीं थे, नाइट में आउटिंग्स नहीं करते थे, बल्कि बैठकर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग किया करते थे। उन्होंने अपने हुनर को इतना निखार लिया है कि आज जहां पर एक तरफ वेबसाइट बनाने वाले हमारे युवा 5,000, 6,000, 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, लोगों की वेबसाइट्स बनाते हैं, वहाँ मार्क जुकरबर्ग ने केवल एक वेबसाइट बनाई अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस एक वेबसाइट ने उन्हें अरबपति बना दिया। दुनिया के यंगेस्ट करोड़पति लोगों की जब बात आती है, यंगेस्ट अरबपतियों की बात जब आती है, मार्क जुकरबर्ग उस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप टैलेंट कैसे सीखोगे, कौन सा टैलेंट सीखोगे। ये आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी क्या वो काम है जिसको करने में आपको मजा आता है। कई सारे लोग सिक्के इकट्ठा करते हैं, कई सारे लोग हैं जो जीव जंतु जानवरों की जानकारी एकत्र करते हैं, कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के आर्ट्स बनाते हैं, कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह का आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करते हैं, कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के संगीत को अपनाते हैं, संगीत की अलग अलग विधाओं को अपनाते हैं, संगीत में क्या क्या किया जा सकता है उस पर काम करते हैं, और फिर वो अपना बेस्ट उस क्षेत्र में देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो टैलेंट होगा, आपका जो पैशन होगा, वो तो आप खुद चुनोगे, आप खुद उसे ढूंढोगे कि वो कहाँ से आना है। और अगर वो अभी तक भी आपके पास नहीं आया है,
तो आप सोचिए कि क्या वो चीज़ है जो आप पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन आप अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। उसे करने के लिए किन किन संसाधनों की ज़रूरत है, किन किन लोगों की ज़रूरत है, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपके पास भी अपना जो टैलेंट है वो होगा। आप बस धीरे धीरे उसे निखारते जाइए और आप देखिएगा कि दुनिया आपको अलग नज़र से देखना शुरू करेगी। दोस्तों, टैलेंट के ऊपर एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर किसी के भीतर कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। अगर हम उसे सही उम्र में सही समय पर पहचान ले तो हम भी उस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिसमें आज कई सारे टैलेंटेड लोग शामिल हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि समय खत्म हो गया है, उम्र निकल गई है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप रे क्रॉक की कहानी सुनिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कर्नल सैंडर्स के बारे में पढ़िए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उन तमाम सारे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर, आखिरी पायदान पर पहुंचकर सफलता का स्वाद चखा है। दोस्तों, कुछ भी करने के लिए कोई भी समय हमेशा सही या गलत नहीं होता है। जिस समय आप किसी भी काम को शुरू करते हैं वही समय सबसे सही समय होता है। उम्मीद करता हूं कि हुनर या टैलेंट पर बनाया हुआ मेरा एक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप किस बात का शौक रखते हैं, क्या स्पेशल टैलेंट आपके पास है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि किसी टैलेंटेड व्यक्ति के पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। आप सब ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सब ने इस वीडियो को सराहा, उसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।